Next, Wood's reaction. Next heading is called here Wood's reaction. देखो बड़ी famous reaction है. Competition favorite. That is termed as Wood's reaction. Note कर लीजिए सब लोग. इसको Wood's reaction बोलते हैं. हिंदी में कहते हैं Wood's अभिक्रिया. देखो अब सब ध्यान दीजिएगा. क्या होता है इसमें थोड़ा सा याद है आपको 11th 12th का अपने कुछ लगाओ आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट बोले आप बोलेंगे एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं और यहाँ पे ना ड्राई ईथर की प्रेजेंस लिखी है ड्राई ईथर देखो यहाँ पे क्या होता है जरा सब ध्यान देना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा देखो जो ये हैलाइड्स है ना ये हैलाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों में से किसी को भी ले सकते हो और ये तीनों कौन होते हैं गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं गुड लिविंग ग्रुप अच्छा आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप को कैसे पहचानते हैं एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है ना बाद में लिख लीजिएगा पहले ना सुन लीजिए क्या होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप इसको पहचानते कैसे हैं जो वीक बेस होता है क्या होता है वीक बेस जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल अक्षर आपको सर ने जीओसी में सारी बातें नहीं कराई एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ तो आपने कौन सा चैप्टर किया था वही किया सब बेसिक प्रिंसिपल्स वो केमिस्ट्री वाला वो वही किया बस एक चैप्टर किया और क्या किया बेसिक स्ट्रेंथ पे डिस्कशन पहले भी आता ना अब माइंस तक का क्यों वेट कर रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पहले से पता लग जाए बोलना सर को कि इस तरह से करा दे मैं तो हाइड्रोकार्ब नहीं कराऊंगा तो उनको बोलना ये देखो मुझे इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है बताने में ना क्योंकि ये चीजें आपको बेसिक में सीखनी थी ये यहाँ पे नहीं है जितना को वीक बेस होगा दुर्बल अक्षार होगा उतना अच्छा क्या होगा लिविंग ग्रुप होगा दैट्स ऑल आपको मुझसे बोले ये वीक ये लिविंग ग्रुप क्यों है इतने अच्छे आप बताओ इनके साइजेस कैसे हैं बहुत बड़े बड़े हैं बड़े साइज होते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है सवाल देखिए वही ना सारा गेम बेसिक का है ना बेसिक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप अब सुनिए दोबारा से तीनों के साइज कैसे हैं बड़े बड़े आराम से सोचो बड़े बड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई कम ये हो गई वीक बेस और वीक बेसिस क्या होते हैं दैट्स ऑल आपने कभी नोटिस करा जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे कभी फ्लोराइड क्यों नहीं लेते क्यों नहीं लेते उसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हाई बेसिक स्ट्रेंथ क्या है हाई वो कौन है बेड लिविंग ग्रुप क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बेड लिविंग ग्रुप होता है देखो समझने की कोशिश करो वो बेड लिविंग ग्रुप में आता है इसको बेड लिविंग ग्रुप बोलते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बोलो इसलिए कभी भी कोई भी ना जब भी हम ऑर्गेनिक करेंगे कभी फ्लोराइड नहीं लेंगे इन तीनों को ही लिया करेंगे वुड्स ने भी इन तीनों को लिया था एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कभी भी देखे ना आप। अब सुनो यहाँ पे क्या होता है देखो देखो सोडियम इसको बड़े आराम से अपने साथ निकाल के ले जाएगा अरे पूरा मैकेनिज्म करा दूंगा जब सोडियम इसको निकालेगा तो उसकी वैलेंसी खराब हो जाएगी तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक ऐसा मोलिक्यूल और लेना पड़ता है फिर दो सोडियम लेते हैं एक इसको ले जाता है एक इसको ले जाता है और दोनों आर मिलके आपस में बॉन्डिंग करके बना लेते हैं आर आर जिसको हम क्या कहते हैं एल्केन क्या कहते हैं इसको एल्केन बन जाती है आप कभी देखो अपने नोट्स आगे पढ़ो 11 12 के वहां पे रिएक्शन लिखी मिलेगी बोलो अब इसको ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अब थोरोली पढ़ेंगे इसमें क्या कंपटीशन है ड्राई ईथर क्यों होना चाहिए किसका क्या रोल है सब सीखा जाएगा करो इसे कॉपी फटाफट कोई ना देखिए बेसिक्स का रोल है सबको बोलो कि हमें चैप्टर ना कराओ हमें तो रिएक्शन में टाइप करा दो बस बाकी तो हम खुद कर लेंगे मैं कोशिश करता हूँ आज ही आपका हाइड्रोकार्बन पूरा बना जितना हो सकता मैक्सिमम करना मतलब कल तो मैं ऐड कर ही दूंगा कल तो हाइड्रोकार्बन ही ऐड कर दूंगा अपनी क्लास 11 की एनसीईआरटी से लेके आना मैं सब चीजें यहाँ आपको दिखा दूंगा देखो मैं जीओसी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं तो उससे आगे चला गया तो वो सबको बोलो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सब सिखा दें हमें मैं तो कल एंड कर दूंगा गारंटी से एंड कर दूंगा मैं बीच बीच में से अल्काइंस एल्कीन सबको लेके चल रहा हूँ बहुत चीजें करा दी है मैंने जैसे कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मैंने तीनों में लिया अभी
बट रिडक्शन इन डार्क कैटलिस्ट, वो एल्काइन का पार्ट भी था, वो भी ले लिया हम लोगों ने। और देखना ऐसे बीच में करते रहेंगे, कल तक खत्म ही करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। आया समझ, क्लियर हुआ? जितना दुर्बल अक्षार उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। और मेहनत करी देगी, जीवन से थोड़ी लग जाइए, मजाक नहीं देंगे डॉक्टर बनना, पागल होना पड़ेगा तब जाके देखो सिलेक्ट होते हैं। एक एक मिनट अपना स्टडी पे स्पेंड करिए। चलो हटाएं इसको, आई बात सबको समझ? चलो अब अगले स्टेप पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, देखिए देखिए। अब इसको अच्छे से फील करिएगा, रिएक्शन होती कैसे है। ये जो वुड्स रिएक्शन होती है ना, ये ना SN2 कैटेगरी में आती है। किसमें आती है? आपने भी कभी 11 12 में SN1 SN2 पढ़ा होगा ना, आप भी करके आए सब लोग। SN2 रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टू का मतलब क्या होता है? बाई मोलिकुलर। इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वि अणुईय। इसमें दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको बाई मोलिकुलर कहते हैं। अब देखो मैंने बोला ना मेरा काम कुछ और है, अब मैं ये डिटेल में सिखा रहा। इसको पढ़ने के लिए फिर अलग केमिस्ट्री वो सर कराएंगे, उनका काम है। अब देखो मैं आपको सीधा मैकेनिज्म बताऊंगा ट्रिक से। देखो हमने सोडियम यहाँ पे क्यों लिया? सोडियम में काम है अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अभी मैंने बर्स्ट रिडक्शन के अंदर भी आपको यही कहा था। अगर हमने पूरी ऑर्गेनिक में कहीं मेटल ली ना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। देखो सर इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, हैलाइड, मान लो हमने ये लिया, ये ग्रुप कैसा है? कैसा है? फुल लिविंग ग्रुप। और इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कार्बन पता क्या चाहता है? ये कार्बन ये चाहता है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि कार्बन को चार्ज से हेट है। कार्बन को अपना चार्ज खत्म करना है। कार्बन कह रहा है मुझे ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करना, मुझे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कैसे भी करके मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं। देखो अब क्या होता है, जरा ध्यान देना। मैं जरा इसको बैलेंस करने की जान के ऐसे लिख रहा हूं। ये पूरा पेयर यहां पे आता है, ये आर क्या करता है? इसको यहां से बाहर निकाल देता है, इसको जाने देता है। क्योंकि ये ग्रुप कैसा होता है? फुल लिविंग ग्रुप। ये चला गया, Cl नेगेटिव चला गया, वो एक Na से क्या बना लेता है? NaCl। और ये जो आर है ना, ये पूरा पेयर ले लेता है। देखो इसने पूरा पेयर ले लिया। पता खुद कैसा बन गया? नेगेटिव। खुद कैसा बन गया? नेगेटिव। मतलब आपको ये स्टेप आया समझ नहीं? देखो सब बच्चे दोबारा से बॉयज आराम से देखो। सोडियम का काम क्या है? सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये आर इस वाले पेयर को गेन कर रहा है। जैसे इसने गेन किया, आर नेगेटिव हो गया, Na प्लस हो गया, उधर बन गया NaCl। बताइए क्या डेवलप हो गया? अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया। और इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? एल्काइल क्लोराइड पे अटैक कर दिया। देखो, और Cl को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। अगर आपको ये बातें पता हो, ये SN2 में तो होता है। SN2 का अटैकिंग स्पीशीज बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये SN2 का इंडिकेशन है। देखो तभी तो यहाँ पे एल्केन बनती है, तभी तो यहाँ पे एल्केन बनती है। इट्स इंटरेस्टिंग। देखो सब इसको रियलाइज करो, अगर किसी को याद नहीं है जाके इसको ब्रश अप करे, रिवीजन करे इसका अपने आप, जाके अपने नोट्स उठाए। ये SN2 रिएक्शन में होता है। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आए, जैसे ही वो अटैक करे लिविंग ग्रुप यहां से चला गया, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया। दोनों को हम एक साथ हुए, सिंगल स्टेप में हुए। सिंगल स्टेप में होने का मतलब है रिएक्शन कौन सी है? SN2। ये SN2 का होने का इंडिकेशन है, साथ में NaCl बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, ये गारंटी से SN2 होने का इंडिकेशन है। हेलो, हाँ बच्चे, मैं ना अभी आज कल बाहर था, मैं आगे हूँ। मैं भी एक डेढ़ घंटे के बाद मुश्किल होगा, आपको ले भी लूंगा, पेमेंट भी कर दूंगा, ठीक है? मैं ना अभी ना ये बात है, मुझे अभी क्लास में 1.5 घंटा मुझे कम से कम, ठीक है? मैं फोन कर दूंगा, ले लूंगा पूरी मेरी ले लूंगा, ठीक है? और पेमेंट भी तुम्ही करो, मुश्किल। ठीक है? देखो आप देखो, रियलाइज करो, अभी कोई मगिंग नहीं, लिख लेंगे बाद में। एक रिएक्शन को 11 12 से याद करते आ रहे हैं, इसको ये फील करो ये SN2 है। और जब इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो SN2 रिएक्शन ही होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है। और आपको ये भी पता हो, इधर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और लिविंग ग्रुप, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। ये SN2 में तो होती है। इज इट क्लियर? आपने एक चीज नोटिस करी, हमने ड्राई ईथर क्यों लिया था? ड्राई, तो ड्राई का मतलब वहां पर क्या नहीं होना चाहिए? वाटर ना हो, वरना क्या प्रॉब्लम आती? ROH ना बनता।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ये क्या करता, देखो सुनो सब बच्चे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा काम करना आसान होता है? ऐसा बेस काम करना आसान होता है, क्योंकि बेस को ना कंपाउंड में से H+ छीनना होता है। और आपको पता है, और न्यूक्लियोफाइल बनने में उसको जाके पहले वहां पे आर के पास जाके अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनानी होती है। यहां होता है स्टीरिक फैक्टर, यहां स्टीरिक फैक्टर नहीं है। देखो H+ को निकालना बहुत आसान है। बोलो इज इट क्लियर? देखो देखो समझो, ये भी प्रिंसिपल है। जब एक अटैकिंग स्पीशीज दोनों काम कर सकता है ना, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस भी काम कर ले, एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, तो कौन सा काम करना आसान होता है? एज अ बेस काम करना आसान होता है। तो अगर आपसे ऐसे कहते भी ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टी से पैसे कमाने, और एक को डिसऑनेस्टी से पैसे कमाने, कैसे आसान है? डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी से नहीं कमा सकते आप। कहते हैं ना, ये बात बोली जाती है सोसाइटी में, ऑनेस्टली तो आप बहुत बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। वही सेम स्टोरी यहाँ पे हो रही है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करना आसान होता है। तभी तो हमने ड्राई लिया। अगर जरा सा पानी यहाँ पे आता तो ये आर क्या करता, पानी में से H+ छीन के RH बन जाता है, और सारी रिएक्शन फ्लॉप हो जाती। हमें तो कार्बन डबल भी करना है, हमें तो RR चाहिए ना। इसलिए हमने यहाँ पे पानी को एब्सेंट रखा, पानी यहां से गायब कर दिया। अच्छा, ईथर क्यों लिया? ईथर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किस रिएक्शन को फेवर करते हैं? SN2 को फेवर करते हैं। SN2 को फेवर करते हैं। देखो तभी देखो ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आएगा, आपके पास बेसिक्स होने चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को सपोर्ट करता है। नो, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये SN2 को सपोर्ट करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे ड्राई ईथर लिया था कि यार ये भाई, ये आपको बेसिक्स चाहिए, पढ़ो, बताओ, कुछ बोलो, वो डाउट किसी को बोलो, एक बार घर जाके रिवाइज कर डालो, ब्रश अप कर डालो। SN1 SN2 क्या था, उसको पढ़े हुए इतने दिनों के, उसको देख लो आप। मैं SN2 की सारी बातें बोल रहा हूँ। ईथर का क्या रोल है, ईथर की भी वर्किंग सिखा दूं मैं आपको, ईथर ने कैसे यहाँ पे सपोर्ट की है। अभी आपको ईथर की वर्किंग बताऊंगा। चलो पहले इतना सा पार्ट लिखो आप, हाईलाइट करो उसको अच्छे से। SN2 रिएक्शन है ये। बताओ, कुछ पूछना बोलो। RNA का R वाला पार्ट, देखो एक मिनट रुको जरा, सब रुक जाओ एक मिनट के लिए। एक बच्चा मुझसे बोल रहा है कि यार ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे है। देखो एक मिनट रुक जाओ प्लीज, आप भी रियलाइज करो। पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे है? ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। और कार्बन के लिए चार्ज क्या होता है? अनबिरेबल। कार्बन को चार्ज से हेट है, कार्बन बहुत जल्दी में है मुझसे कोई चार्ज ले ले, इसलिए वो कौन है? बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो अच्छा बेस भी है, क्योंकि वो चाहता है मैं किसी से H+ छीन के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लूं। बोलो। देखो देखो एक चीज नोटिस, जरा ध्यान देना, एक मिनट लिखो मत। आपने कभी चीज महसूस करी है? देखो एक मिनट, मैं आप में से ना, देखो एक जनरल बात करते हैं, जितने लोग भी यहां बैठे हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। देखो, आपने किसी को कुछ पैसे दे रखे हैं, मान लो आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए होंगे, बताओ आपको क्या होगा? टेंशन हो गई, यार पैसे नहीं दे रहा था फ्रेंड। आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, उसको भी क्या होगी? उसको भी टेंशन, मुझे किसी के पैसे देने हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो ना किसी को पैसे देना पसंद करता ना, जैसा फैक्ट, ऐसे लोग भी होते हैं ना, उनको पैसे देना पसंद, देने से उनको टेंशन हो जाती है, और लेके भी उनको टेंशन हो जाती है मुझे लौटाने हैं। ये कोई नेचर होती है। हर एक आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस में ऐसे तो होता है, पैसे जा रहे हैं पैसे आ रहे हैं। हर एक आदमी बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर आदमी के बस का ही नहीं पैसों को लेन देन करना। यही सिचुएशन कार्बन के साथ है। कार्बन कह रहा है मुझे चार्ज से हेट है, हेट, मुझे ये चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, क्या कहता, मैं तो सेटिस्फाइड हूं, मैं आराम से बियर कर लूंगा, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, वो बियर कर लेता बिकॉज वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको चार्ज से हिट है। आपको याद है लास्ट टाइम का लेक्चर, जब भी कार्बन पे चार्ज आया हमने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग बेस है, एकदम वाटर में से H+ निकाल लेता था। वही सेम स्टोरी यहां पर है। ये चार्ज की वजह से बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। और एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 को सपोर्ट करता है। ये फैक्ट, ऐसे रिएक्शन SN2 हो रही। मैं भी आपको इसकी इसकी वर्किंग सिखाऊंगा, देखना ये सॉल्वेंट कैसे हेल्प कर रहा, बताऊंगा। कर लो, उसे कॉपी करो। तो अभी तक आपने ऑर्गेनिको वाला चैप्टर किया बस वाला, उसमें ये सब चीजें नहीं आई थी। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आया था। तो उसको थोरोली करना था ना, इसकी प्रॉब्लम करनी है। जब तक आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं ऐसे आती।
आप फिजिकल फिजिकल तो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। ये सो फार तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 को सपोर्ट करता है। दैट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। मुझे आंसर देखो, SN2 रिएक्शन क्यों है पूछ सकते हो आप। हेजिटेशन ही, ड्राई क्यों लिया। अब मैं आपको ईथर की वर्किंग सिखाता हूँ, ईथर क्या कर रहा है। देखो, आपको ईथर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हटाएं इसको। देखो देखो अभी चलेगा डिस्कशन, बहुत लेंदी है। देखो आपको ईथर के बारे में आज सिखाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। ईथर होता है पोलर एपोटिक सॉल्वेंट। इसको पोलर एपोटिक कहते हैं। पता है पोलर एपोटिक सॉल्वेंट की केमिस्ट्री क्या होता है? पोलर, जिसके पास नेट डायपोल मोमेंट होता है। और ये पोलर एपोटिक क्या होता है? एपोटिक किसे कहते हैं? जो जिसका एच, वेरी गुड, जिसका एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना सके, जिसका एच एक्टिव ना हो। करेक्ट है इसका। देखो मेरा ध्यान दो, देखो ये सॉल्वेंट क्या करता है। अभी देखा हमारा अटैकिंग स्पीशी कौन था? RNA। पता है क्या करता है? देखो खुद सोचो, ये अपने देखो, ये जो अपना निगेटिव एंड है ना, निगेटिव एंड, देखो ये निगेटिव एंड है। इसका निगेटिव एंड ना एक्सपोज है। ये निगेटिव एंड से इस पॉजिटिव वाले पार्ट को खींचेगा। बोलो खींचेगा नहीं खींचेगा? और जितना पॉजिटिव वाले पार्ट को खींचेगा उतना ये फ्री हो जाएगा। उतना फ्री हो जाएगा, उतना इसके लिए अटैक करना आसान होगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और इज इट क्लियर? उतना देखिए, सुबह जैसे आपकी बात करते हैं, अभी आप ना अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आप में से कोई भी अपनी फैमिली के साथ की, आपकी फैमिली की पूरी पूरी सपोर्ट है ना? फैमिली से पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी आपको यहां से अब्रॉड भेज दें, अब्रॉड भेज दें आपको, फैमिली से आपको अलग कर दें, तो आपको खुद खुद काम करना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फैमिली के साथ तो हम लापरवाह हो गए, हमें टेंशन ही नहीं, यार फैमिली सब कुछ कर तो रही है, पैसे वैसे वहीं से मिल जाते हैं, हम क्यों टेंशन लें। लेकिन जिस दिन आपको फैमिली से अलग कर दिया ना, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। देखा नहीं, जो इंडिया में रहते हैं वो तो बड़े यहाँ पे स्टाइल, कैसे आप ब्रॉड जाते हैं क्या करते हैं, चाहे को पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, चाहे को टैक्सी चला रहा है, वहां पे क्या हुआ? क्योंकि वहां अकेले है ना, पता लग गया आपको फैमिली तो है नहीं, खाना भी खाना तो अपने पैसे से खाना, तो नेचुरल सी बात है वो काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, हमने पॉजिटिव वाले पार्ट को खींच के निगेटिव वाले पार्ट को फ्री कर दिया। इसका मतलब क्या करा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दिया, इसको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना दिया। द फैक्ट इज दैट है। अब ये 100% आराम से SN2 रिएक्शन करेगा। देखो ये सब चीजें आपको SN1 SN2 में पढ़नी थी। अब आई बात समझ? ठीक है, कॉपी करना कर लो। यही करता है पोलर एपोटिक सॉल्वेंट, पॉजिटिव वाले पार्ट को खींच के नेगेटिव वाले पार्ट को फ्री कर देता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को जंप कर देता है। कहने का मतलब ये है। बोलो यहां तक क्लियर? वो भी कंफ्यूजन हो? बोलो सेटिस्फाइड है सब लोग? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब देखो आपको एक दूसरी बात सिखाते हैं इसी रिएक्शन के अंदर। अगले स्टेप पे आए, देखो ध्यान देना। देखो आपको SN2 के बारे में एक बात पता हो फिर से, जो रेट है वो स्टीरिक फैक्टर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। SN2 के अंदर यही होता है। जितना आप SN2 में क्राउड बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। देखो जितनी क्राउडिंग ज्यादा करेंगे ना, उतनी रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ये फैक्ट है। जो रेट है ना,
वो रेट है, वो स्टीरिक फैक्टर है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ इनमें से बेस्ट SN2 रिएक्शन कौन करेगा? पहले वाला सबसे अच्छी SN2 रिएक्शन ये करेगा। देखो आपका एक क्वेश्चन बन गया वुड्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। चार कंपाउंड देके बोलेंगे बोलेंगे बेस्ट SN2 बेस्ट वुड्स रिएक्शन कौन कर रहा है, गुड यील्ड कौन देगा आपको, गुड यील्ड देगा। बोलो आ रहा है समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, एक बार देखो आपको और सिखाते हैं, जरा ध्यान देना। देखो अब वही बेसिक का रोल है ना, एक केमिस्ट्री में प्रिंसिपल है SN2 इंटू E2। देखो आपको मैं एक प्रिंसिपल सिखाता हूं। SN2 तो आप समझ गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। E2 क्या होता है? एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर। क्या कहते हैं उसको? एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर। देखो ध्यान देना, आपने यहां पे SN2 रिएक्शन कराई, चल जाएगी, यहां पे कराई चल जाएगी, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और यहां तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, ध्यान देना सब लोग। देखो बच्चे, आपने इसको वुड्स रिएक्शन में यूज करनी है। सपोज करो आप इस कंपाउंड पे वुड्स रिएक्शन करा रहे हो। अभी थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ, ये अटैक करने के लिए जाएगा, जाएगा। अब ये तो थ्योरी कह रही थी ये अटैकिंग स्पीशीज बनेगा, ये अटैक करने जाएगा। देखो सोच के बताना, क्या इस कार्बन के लिए इस कार्बन तक पहुंचना आसान होगा? बहुत मुश्किल। क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस, इतना क्राउड है, इसके आसपास तीन तीन मिथाइल बैठे हुए हैं। देखो आप, तीन तीन मिथाइल, इतना क्राउड वहां पहुंच ही नहीं सकता। सुबह करो, अभी अभी हम रायवाला जाते हैं, रायवाला मार्केट खुल गई होगी, और एक बड़ा ट्रक ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रक। क्या रायवाला में लेके जा सकते हैं? इस टाइम लेके जा सकते हैं? पुलिस वाले रोक लेंगे, कह रहे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम वहां चले जाओगे सारा जाम लग जाएगा, तुम्हें तो निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। एकदम पुलिस वाले उसको रोक लेंगे, वो कह रहे कहाँ ले जा रहे हो, वहां पे तो जाम होता है, अगर आज जाना है तो रात को जाना, वो भी 10 बजे के बाद, जब सब सो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, मतलब वहां पे क्राउड नहीं होगा, तब जाना। नो एंट्री जोन है वो, अलाउड ही नहीं है। इतने इस ऐसी कोई मान लो घंटाघर से इधर नेहरू मार्केट में घुसने की कोशिश करे, ट्रक वालों को बिल्कुल मना होता है, कैंसिल है, इधर कहाँ जा रहे हो, जाम लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ हो रहा है, इतना ज्यादा क्राउड, यहाँ पे इतना क्राउड है। पता है फिर क्या होता है? देखो अब समाना, देखो देखो फील करा, देखते हैं किससे क्लिक करता है। देखो देखो अब ध्यान दो सब लोग। ये कह रहा मैं तो अटैक करने चल पड़ा, देखो स्टोरी सुनना पूरी। ये कह रहा मैं अटैक करने चल पड़ा, और मेरा एम क्या है? मेरा एम है ये वाला कार्बन। देखो सुनना, मेरा एम है ये वाला कार्बन, लेकिन इस कार्बन के बहुत ज्यादा क्या है, भीड़ है अपने आसपास। तो ये क्या करेगा, अपना डिसीजन चेंज कर देगा। क्या करेगा? अपना डिसीजन चेंज। ये बेस भी है, कौन है ये? न्यूक्लियोफाइल तो है, बेस भी है। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम ना करके इन तीनों कार्बन में से किसी एक से H+ छीन लेगा। खुद तो H+ छीन के अलग हो जाएगा, कह रहा मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं तो चार्जलेस हो गया। जिसका H+ गया उसके कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, वो पेयर देके Cl को निकाल देगा। पता यहां पे क्या बन जाएगी, यहां पे एल्कीन बन जाएगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। महसूस किया आपने? देखो रिएक्शन कर रहे हैं, वो SN2 आ रहा था, कह रहा है मैं SN2 करने आ रहा हूं, लड़ाई करने किसी से नहीं आ रहा। लेकिन जब इतना ज्यादा क्राउड है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उसने ऐसा बेस काम करना शुरू कर दी, और उसने किसी एक कार्बन से H+ छीन के और यहां से Cl चला गया और एल्कीन बना दी। रिएक्शन SN2 से क्या हो गई, E2 हो गई। आई बात समझ? देखो इसको ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं आपके घर में गेस्ट आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, और आपकी फैमिली ने बोला जाओ घंटा घर जाओ और वहां से मिठाई मिठाई लेके आओ कुछ, यहाँ पे कोई अच्छी मिठाई मिलती है सुपोज टू बी, और आपको घंटा घर से मिठाई लाने के लिए बोला, और घंटा घर में बहुत जाम लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए मिस्टर हमजा? डॉक्टर हमजा क्या करे? सही कह रहे हैं, किसी आसपास की दुकान से ले लो। कहता ना घंटा घर से ले आया, बाद में समझा देना कि वहां बहुत भीड़ थी। अभी थोड़ा ना कि वहीं जाओगे जहां पे इतना क्राउड है, पता लगा गेस्ट ही चले गए। तो आसपास की दुकान से बाहर से लेके अपना काम पूरा करो। इसके साथ भी तो ये सिचुएशन है, कह रहे मेरा कोई लड़ाई करने का एम नहीं है, मुझे यहां तक आना है, लेकिन जब इतना क्राउड है तो मैं क्या करूं? इससे अपना डिसीजन चेंज कर लिया, कह रहा मैं अब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता, मैं एज अ बेस काम करूंगा, और इन तीनों कार्बन में से क्या ले लूंगा, एक H+ छीन लूंगा, और हमारी पूरी रिएक्शन टर्न हो गई। जो हमें एल्केन चाहिए वो बनी नहीं, अब क्या बन गई, एल्कीन बन गई एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसे कहते हैं SN2 E2 SN2 इंटू E2। जितना क्राउड बढ़ता है ना, उतना SN2 को नुकसान होता है, और उतना E2 को फायदा पहुंचता है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कॉपी करना कर लो, देखो यही तो कंपटीशन है।
कंपटीशन इन्हीं बातों का हो रहा है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखो, ये सब प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हमें भी जेई मेंस में आई। अभी जेई मेंस एग्जाम हो रहे थे, क्या तो वहां मिला हुई आने के पूरे चांस है। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सिलेक्शन के कोई चांस नहीं। अच्छा, एमबीबीएस तो क्या, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, चला बड़ा आसान है। आज की डेट में तो इतना कंपटीशन है, इंडिया ये छोटा सा कोई जॉब देखो, लाखों लोग खड़े हुए हैं। इसलिए अपना रास्ता अडॉप्ट करो, वैसा उसमें मेहनत करो, जी जान से लग जाओ। बाकी तो खैर क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन ये मेहनत पे कमी ना हो। तो कोटा वोटा जाते हैं, आपको क्या लगता है वहां को मजाक होती है? बिल्कुल भी नहीं। जाके उनसे पूछ के देख लो, ये तो उस टाइम टेस्ट कर रहे थे आके। कोटा के बच्चे जब किसी से कोई फ्रेंड हो ना कोटा में, उसको पूछ के देखना क्या होगा, सुबह शाम टेस्ट चल रहे हैं हमारे। वो तो कह डेली टेस्ट ही चल रहा है, डेली टेस्ट डाउट ये चल रहा है उनका। वो आखिरी के 3 महीने ऐसे कर देंगे, बिल्कुल बच्चे को 1 मिनट भी फ्री नहीं छोड़ेंगे। और अभी हम तो सिलेबस ही पूरा कर रहे थे, देखो हम कितने पीछे हैं। इसलिए आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, और जो आपको पहले से आता था उसको भी रिवाइज कर डालो। पता लगा इंस्टीट्यूट के चक्कर मेरे और सिलेबस में टाइम लग गया, बहुत क्या फायदा हुआ उसका। चलिए इसको उठाएं, ठीक है। जाके देखो इन चीजों को अपनी, आप भी कहीं भी वुड्स की एक्शन आपने पढ़ी होगी, वहां के नोट्स को उठाओ, उनके अंदर ये बातें इन्वॉल्व कर लो। इसलिए कहते हैं जितना क्राउड बढ़ेगा उतना वुड्स रिएक्शन में लॉस होगा। बोलो सब बच्चे एग्री हैं? ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। हटाऊं इसको? सबने कॉपी कर लिया? ये रहा। देखो एक बात आपको और शेयर करते हैं आखिरी में, बड़ा सिंपल सा फंडा है। कहते नहीं वुड्स रिएक्शन कार्बन को डबल करने में काम आती है, सुना कभी आपने? कभी कन्वर्जन वगैरह करे होंगे आप? क्योंकि इस आर से क्या बन जाता है, आर आर, ये हमारी एल्केन होती है, इसी को हम बना रहे हैं बेसिकली। कभी अगर ऐसी एल्केन बनानी हो तो वुड्स रिएक्शन इसके लिए मोस्ट सुटेबल बोली जाती है ना, कि वुड्स रिएक्शन इसके लिए सुटेबल है कभी अगर आर आर बनाना हो। अब ऐसा मान लो किसी ने ऐसे ही पूछा, सोच के बताना, क्या ऐसी एल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन सही रहेगी? बताओ हाँ है ना। क्या इसके लिए वुड्स रिएक्शन सुटेबल है? बताओ हाँ है ना। बोलो, फिर भी सुटेबल नहीं है। जहां पे एल्केन कैसी बन रही है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। जैसे इथेन चाहिए, इथेन सिमेट्रिकल, 2 बराबर पार्ट में कर सकती है। आपको ब्यूटेन चाहिए, ब्यूटेन सिमेट्रिकल है, एंड ब्यूटेन। बोलो, आपको एनहेक्सेन चाहिए, वहां पे वुड्स रिएक्शन अच्छी है, ये सिमेट्रिकल एल्केन नहीं है। आप इसको 2 बराबर पार्ट में काट ही नहीं सकते। फील कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो? एक और बात, अगर किसी ने दो अलग अलग हैलाइड ली है, इस किसी ने इस रिएक्शन में दो अलग अलग हैलाइड ले लिए, किसी को पता है इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सारी एल्केन बन जाती है। पता लगा इसके दो मॉलिक्यूल ने अपनी वुड्स रिएक्शन करके ये इथेन बना दी, इसके दो मॉलिक्यूल ने अपनी वुड्स रिएक्शन करके ये इथेन बना दी, सॉरी एल्केन बना दी, और कुछ मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके ये बना दिए। बताओ, ऐसा होता है ना, ये भी एल्केन बनेगी। तभी तो कहते हैं ये मेथड वहां सुटेबल है जहां पे हमें सिमेट्रिकल एल्केन चाहिए, इवन नंबर सिमेट्रिकल एल्केन चाहिए। ओड के लिए सुटेबल नहीं है ये, क्योंकि ओड वाले केस में दो अलग अलग हैलाइड लेने पड़ेंगे, और जब दो अलग अलग हैलाइड लोगे तो वहां मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और आपकी जो मेन हाइड्रोकार्बन थी उसकी यील्ड घट जाएगी। बोलो आ रहा है सबको समझ? वेल नोन थ्योरी है। वुड्स रिएक्शन वहां पे सुटेबल है जहां पे सिमेट्रिकल इवन नंबर्ड एल्केन चाहिए, सिमेट्रिकल इवन नंबर्ड एल्केन। ओड वाली एल्केन में सुटेबल नहीं है, बिकॉज ओड वाले केस में अलग अलग हैलाइड लेने पड़ते हैं, और अलग अलग हैलाइड में ये रिस्क रहता है, रिस्क रहता है, ये दोनों भी बनेंगे, ये दोनों भी बनेंगे, हमें चाहिए ये था, इसकी परसेंटेज भी कम हो जाएगी, और इसको अलग करने में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बताओ क्लियर हुआ? वेल नॉन प्रिंसिपल, जाके देखो एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन क्लास 11 के आएंगे, ये सब टिप्स पे हो तब जाके सिलेक्शन होता है। तो नो डाउट ये लिख सकते हो, ये मैं लाइन बोल देता हूं, दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल even membered alkene, symmetrical even membered alkane,
अब इसको समझना, इवन मेंबर यहाँ पे कार्बन के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं। बोलो, इज इट क्लियर? देखो, अपनी साइड से पूरा होगा। अब इसको स्ट्रॉन्ग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको एल्केन्स की नो डाउट ये सारी की सारी प्रिपरेशन करा दी है, सारी प्रिपरेशन हमारी कवर हो गई। ठीक है, अब हम चले जाते हैं इसके बाद टॉपिक ना, अभी चल रहा है एल्केन्स ही, सब कुछ करा रहा है नो डाउट ये। अ, अब एल्केन्स की प्रिपरेशन के बाद हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दैट इज टर्म्ड एज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स नोट कर सकते हो टॉपिक है। मैं पहले सारी प्रिपरेशन ही पूरी कर दूं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एल्काइंस सब सिखा देता हूं, फिर मैं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज आगे चलूंगा। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स सिखाते हैं आप। चलिए, देखो एल्कीन्स कैसे बनाई जाती है। पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। ये मेरे मेट्रो चांस पहले आपको डिस्कस कर दिए। बताना बच्चे, एल्काइन से एल्कीन कैसे बनी थी। एक तो लिंडार्स कैटलिस, या फिर क्या लिया हमने, बर्च रिडक्शन। नॉट, लिंडार्ड कैटलिस में कौन सी एल्कीन बनी थी, सिस। और बर्च में कौन सी बनी थी, ट्रांस। एलॉन। लिंडार्ड कैटलिस का रिएजेंट क्या था, हाइड्रोजन। पैलेडियम साथ में क्या था, कार्बन। और यहाँ पे कौन था बर्च में, सोडियम के साथ में। हाँ, एक बार चल देख के बोल दो आप, तभी तो याद होगा। एक बार देखना लाऊड है। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, देखो एक प्रिपरेशन ऑलरेडी हम करके आ चुके, ऑलरेडी हमारी कवर्ड है। आप जब बुक में देखो तो मिल जाएगी, और जेई मेंस में आएगी। दूसरा मेथड देखो आप, फ्रॉम फ्रॉम एल्कोहल्स। अब देखो मैं आपको अल्कोहल से एल्कीन बना के दिखाऊंगा। अब देखो सब रुक जाओ एक मिनट, सब मिक्सअप हुआ बड़ा है, जीओसी की बना बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को भी। अब देखो मैं आपको अल्कोहल से एल्कीन बना के दिखाऊंगा, और शायद रिएक्शन कभी 12th बोर्ड्स में आपने की भी होगी। सही बात है, क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। आप सबने की है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इसका नाम था निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, यहां से वाटर को निकालना होता था, डिहाइड्रेशन कर दो आपकी अल्कीन बन जाती है। अब मैं इसको थोरोली कराऊंगा, इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे बनाते हैं। इस रिएक्शन को इवन रिएक्शन कहते हैं। इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन। इनको बोलना सर को ये सब चीजें बता दें हमें, चैप्टर वैप्टर तो हम अपने आप कर लेंगे, बस हमें इनके टाइप सिखा दो अच्छे से। एस1 एस2 डिटेल में करा दो, इवन डिटेल में करा दो, फिर तो हम अपने आप डील कर लेंगे सब चीजें। नोट करो एक बार इसको।
अगर सबको समझ क्लियर हुआ है? देखो अब आपको नीचे भी रिएक्शन कराते हैं कि इवन रिएक्शन है क्या, इसको थोरोली करते हैं, हटाएं इसको। देखो अब लिखना बंद कर देना। मैं क्लास 12 की रिएक्शन डिस्कस करूंगा, इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से, ठीक है? चलो स्टूडेंट का ध्यान दो। देखो वेल नोन है, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। मैंने इसका डिहाइड्रेशन करूंगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या करेंगे, यहां से ओ OH निकालेंगे और इसके बीटा कार्बन से H निकालेंगे। यहां से अगर डिहाइड्रेशन कर दिया तो हमें एल्कीन अपने आप मिल जाएगी। आता है ना सबको ये? इसको डिटेल में करेंगे। इस रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इसका नाम क्या होता है? एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन। मत लिखिएगा प्लीज अभी, ये लिखने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले मैं समझ आए, क्लैरिटी बने, फिर आप कॉपी करो, वो मना नहीं कर रहा। अब देखो मैं इसको डिटेल में कराता हूँ बिल्कुल। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं हम लोग, ये बीटा एलिमिनेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाता है ना उसी के बिहाफ पे नाम होता है। तो इसी को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन एक्चुअल में। बीटा कार्बन से H जा रहा है तो नेम इज क्या, बीटा एलिमिनेशन। चलो करते हैं शुरू। आप पहले मुझे एक बात का आंसर दो, देखो नॉलेज से बताना, बोलना कुछ ना कुछ, चुपचाप नहीं बैठना। आप बताओ इसको यहां से हटाना आसान है मुश्किल? एक वर्ड चॉइस करो, या तो आसान होगा या मुश्किल होगा। बताओ बच्चे बन, आसान मुश्किल? आसान। एक मिनट, और किसी ने मुश्किल भी कहा था अभी? कौन कह रहा था मुश्किल? अब बताइए आप मुश्किल क्यों हुआ? ये बेड लिविंग ग्रुप है। अब देखो बड़ा कंट्रडिक्शन हो गया, एक बच्चा कह रहा है गुड लिविंग ग्रुप, कह रहा है बेड लिविंग ग्रुप। चलो जज करते हैं। ये गुड, ये लिविंग ग्रुप है हमारे पास। बताओ ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है वीक है? जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेड लिविंग ग्रुप। आप कह रही हैं स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेड लिविंग ग्रुप है, और सच्चाई है ये बेड लिविंग ग्रुप होता है। इसको हटाना आसान नहीं होता, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने बोल ही दिया खुद ही आंसर। ये एक प्रबल अक्षार है, प्रबल अक्षार। ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है? बहुत बहुत बड़ा मैडम, छोटा। सबसे ऊपर अपनी फैमिली में, सबसे ऊपर अपनी फैमिली में सबसे छोटा है ये। छोटा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, बहुत हाई। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बेस केमिस्ट्री में क्या होते हैं? बेड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ये। इसको हटाना आसान थोड़ी ना है। देखो इसलिए हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए जानबूझ के एक एसिड की हेल्प ली। बताऊंगा अभी वो एसिड क्या करेगा। एसिड ही पर्टिकुलरली हम कौन सा लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। और यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे खासकर जानकर 170 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रट रहे ना आप लोग, इसका रीजन मैं भी आपको दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर यहां से वाटर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? एल्कीन। बोलो इज इट क्लियर? फिर मिलेगी हमें एल्कीन। अब करते हैं इसकी पूरी केमिस्ट्री डिस्कस ना। क्या नोट करो इसको प्लीज, नोट करो। अब इसको लिखिए सब लोग, नोट करिए। अब समझाते हैं इसको डिटेल में, थोरोली देखते हैं बिल्कुल, हाउ इज दिस प्रोसेस गोइंग ऑन, है ना? आप कर लीजिए। अब इसका अच्छे से पूरा मैकेनिज्म क्लियर करते हैं। जीओसी का सारा है ना, वो तब तक शुरू बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जीओसी में जीओसी। ये तो मैं चाहता हूँ लेक्चर में, 10 लेक्चर में और भी करूंगा। हमारे बच्चों को बेसिक्स नहीं आएगा तो यार बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? और OH नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड लिविंग ग्रुप है। देखो अब मैं आपको इसकी एसिड की वर्किंग सिखाता हूँ, अब रियलाइज होगा कि कैसे रिएक्शन हुई, क्यों हुई। करें स्टार्ट? ठीक है,
अब देखो इसका पूरा मैकेनिज्म क्लियर करता है, देखो लिखा बंद करके यहाँ पे ध्यान दो। अब हर बात का रीजन आएगा। हिटिंग क्यों करी, H2SO4 क्या कर रहा है, H2SO4 ही क्यों लिया, अगला सब देखो टेंशन दे। देखो सबको पता है H2SO4 एक एसिड है और उसका काम है अपने में से प्रोटोन रिलीज करना। ठीक है, ये प्रोटोन पक्का आपके अल्कोहल के पास गया, 100% आपके अल्कोहल के पास जाएगा। और ये अल्कोहल क्या करेगा, इस प्रोटोन को अपना पेयर डोनेट कर देगा। बताओ ये स्टेप सबको आया समझ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, भाई ये इलेक्ट्रोफाइल आपने करा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल के पास आएगा ही आएगा। बोलो, जैसे ही वो पेयर डोनेट करेगा वो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग है हमारा ये। पता है इससे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, अनफेवरेबल। कैसा आ गया, अनफेवरेबल। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया अनफेवरेबल, अब उसको यहां से भागना पड़ा। इसका मतलब वो क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। वो क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप। जो पहले बैड लिविंग ग्रुप था वो गुड लिविंग ग्रुप बन गया। हमने चार्ज कर दिया ना अनफेवरेबल। देखो समझने की कोशिश करो, ये जानबूझ के करा गया। हमने जानबूझ के अनफेवरेबल चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज ही ऐसा ले आओ कि ऑक्सीजन को टेंशन हो जाए, अब वो भागेगा पक्का। देखो वो भाग गया। बताओ बच्चे ये बात क्लियर हुई सबको, दोबारा देखो दोबारा। अभी रिएक्शन बुरी नहीं है। पहले एसिड टूटा, अपने में से क्या निकाला, प्रोटॉन। प्रोटोन ने ऑक्सीजन पे अटैक किया, जाता ही वो तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो बॉन्डिंग करेंगे करेंगे, ऑक्सीजन ने पेयर डोनेट कर दिया, करना भी चाहिए था। बोलो, इसको प्रोटोनेशन भी कह देते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया। ये जानबूझ के कराया गया, हमारी ट्रिक थी, ट्रिक ये। ऑक्सीजन को परेशान करो, चार्ज अनफेवरेबल कर दो, देखो उसको भागना पड़ा ऐसे। वो भाग गया और क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन। क्या हुआ, अब कार्बोकेटाइन बन तो गया, स्टेबल तो ये भी नहीं है। अब इसमें से किसी को निकलना पड़ेगा। कौन निकलेगा, बीटा कार्बन से प्रोटोन निकलेगा। प्रोटोन बोलेगा मैंने अपना काम कर दिया, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, और प्रोटोन बाहर आ गया। और उस प्रोटोन ने इस H2SO4 से क्या बना दिया, H2SO4। तभी तो ये कौन है, कैटलिस्ट है। इसने अपना काम पूरा किया, रिएक्शन फिनिश्ड। इसे कहते हैं इवन रिएक्शन। इसका नाम इवन पता क्यों रखा, आपको पता हो, इसका ये वाला स्टेप आरडीएस है, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो सारा काम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी करेगी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। सर को बोलो डिटेल में करा दे, रिएक्शन टाइप करवा दे बस। E1 E2 E1 CB SN1 SN2, देखो अपने आप सिलेक्शन होता है, अपने आप वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। ये E1 रिएक्शन है, जैसे SN1 होती है ऐसी E1 होती है। अब जैसे को मुझसे बोले कि आपने यहाँ पे एसिड क्यों लिया, बड़ा सिंपल सा रीजन है, इसे बेंड लिविंग ग्रुप से क्या बनाने के लिए, फुल लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। आपने हीटिंग क्यों करी, अगर मैं हीटिंग ना करता ये बॉन्ड टूटता ना। हिटिंग बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करती है। पता क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता ना और इसके ऊपर आके ये अटैक कर देता, हमारी रिएक्शन SN1 बन जाती। हमें SN1 नहीं चाहिए, हमें तो E1 चाहिए, इसलिए हमने हिटिंग की है। और आखिरी में आपकी एल्कीन बन जाएगी। बोलो क्लियर हो गया। ये 12th बोर्ड के अंदर भी हर साल आता है मैकेनिज्म, जो 12th बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है ये, हर साल आता है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्लियर हुआ सब, करो इसे कॉपी, ये सब सीखना होगा। करिए, देखिए जी जान एक लगा दो वैसा, देखो तब सिलेक्शन होगा। और आपका रिलीज अगर सिलेक्शन हो गया ना डॉक्टर हमजा, मैं दावे से कर रहा हूँ, माय गॉड, मतलब दुबई भेज दूंगा आपको 1 महीने के लिए। मेरा मेरा सारा खर्चा मेरी साइड से, प्लेन से जाना प्लेन से आना, सारा खर्चा 1 महीने के लिए वहीं। लेकिन सिलेक्शन चाहिए, हो जाएगा। अब तक तो मैं खुद ही हूँ सब। आप दुबई जाना ही चाहते, सही बात करेंगे, इंडिया से आपको बहुत प्यारे हैं। जो होना चाहिए, वो एक बैड लिविंग ग्रुप है, उससे गुड लिविंग ग्रुप बनाना हमारा पर्पस है। इसलिए जानबूझ के हमने एसिड दिया उसको, क्योंकि एसिड जाएगा और वो पेयर दे देगा। वो पेयर देगा तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। बोला आया कुछ समझ, और कुछ नहीं है। जैसा आपने कभी देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी मीडिएटर की हेल्प लेते हैं। तो मीडिएटर को यही तो आर्ट आती है, जाके इंटरेक्ट करने की।
इंटरेक्ट करके उस पर चार्ट डेवलप कर दो। बताओ, आपको अपने घर के आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो ऐसे लोग हैं वो आपको बेचना नहीं चाहते, दुश्मन है समझो आपके, तो आप कैसे खरीदेंगे वो प्रॉपर्टी? किसी डीलर को भेज दो, उसको 20-30 लाख रुपए, तो वो डीलर जाके बात करेगा, वो आपका नाम भी नहीं बताएगा, उनको पैसे पकड़ा देगा, वो मान जाएंगे। और जब वो मान जाएंगे, जब रजिस्ट्री होगी तो सामने आप दिखाई दोगे, उसको करनी पड़ेगी मजबूरी में। ऐसे तो करते हैं लोग, जब किसी काम को करवाना हो तो किसी और को भेज देते हैं, खुद नहीं सामने आते। हमने भी तो यही किया, हमें मालूम था ये बैंडलिंग ग्रुप था, यहां से हटेगा तो है नहीं, हमने जानबूझ के एक एसिड की हेल्प ली। एसिड था, वो बेस था, तो बॉन्डिंग हो गई आपस में, और उस बॉन्डिंग ने चार्ज कर दिया पॉजिटिव, क्या बना दिया? गुड लिविंग ग्रुप। बोलो, जब आपने उस पर्सन को 20 लाख रुपीज दे दिया, 20 लाख को, उसको लालच नहीं आ गया क्या? और वो बेच देगा प्रॉपर्टी, उसको फिर मतलब नहीं रहता कौन लेने वाला, 20 लाख उसको मिल रहा है, एकदम खुश हो जाएगा वो। तो सेम स्टोरी यहाँ पर, डायरेक्ट आपसे बात ना करता, तो वही स्टोरी यहाँ पर है। तो इस तरह की थ्योरीज बना के दिमाग में सेट कर लो, और कुछ नहीं। देखो फील आ रही है क्लियर, इसका क्या रोल है साफ दिख रहा है। और पता है एस्ट्रोसोफोर क्यों लेते हैं इस काम के लिए? एस्ट्रोसोफोर बहुत फेवरेबल होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं करने आता है एडिशनल, वरना वो कहीं ना कहीं अपनी रिएक्शन करने का रिस्क रहता है। सब समझा सकते हैं, वरना आपके पास बेसिक्स होने चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? और ये आरडीएस है, ये आरडीएस है, देखो आपके सामने। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? इसको रब करूं मैं, रेट विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, उतना इसका आरडीएस फास्ट होगा, उतनी आपकी रिएक्शन भी फास्ट होगी। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने आपको 3 अल्कोहल दिए, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने आपसे पूछा सबसे अच्छी रिएक्शन कौन करेगा, बट द आंसर 3 डिग्री अल्कोहल, उसका कार्बोकेटाइन कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। देखो ये तो सीख के जाना, ढूंढो बुक्स में ऐसे क्वेश्चन, लाइन लगे प्रॉब्लम्स मिलती हैं। देखो रेट का ऑर्डर आ गया आप, ओके, ये लिखना लिख सकते हैं, इसको भी आप, इसको भी कॉपी करना कर सकते हैं। तो ना तो वैसा दाल लगानी पड़ेगी, तो लगता ना हिंदी मीडियम से हैं हम, सीबीएसई से, ये सब नहीं, मीडियम मीडियम को रोल नहीं होता। एमसीक्यूज है, कौन सा कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, तो फंडामेंटल आती है एमसीक्यू टिक करना है। एक होता सब्जेक्टिव पैटर्न है, प्रेजेंटेशन है, ये हाँ थोड़ी बोला हुआ है लैंग्वेज को बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्ट होते हैं, मेहनत से हर सब चीज पॉसिबल है, बट हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना। और आप अच्छे से एनसीईआरटी कर लो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अच्छे से। ये बोर्ड वाला पैटर्न नहीं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लिया और चल दिया। क्लियर होपफुली सबको आ गया समझ, तो इसमें डाउट ना हो। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। 3 डिग्री अल्कोहल मोर देन 2 डिग्री अल्कोहल मोर देन 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इट्स अ रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलेंगे। देखो अब एक बात और शेयर करनी है, देखो अभी 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 एक टर्निंग बात और आएगी। देखो जरा बच्चे सब अटेंशन पे करना, देखो आप, अब एक बहुत खतरनाक बात आने वाली है। आपको ये भी नहीं पता होगा कार्बोकेटायन रीअरेंज कर लेता है, ये बाकी लोगों को आता है। देखो सर को बताना चाहिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, बहुत लेक्चर इसके हुआ था, तो इसमें रिस्क ऑफ रीअरेंजमेंट रहेगा। या अगर मैं आपको सीधा बोल सकता हूं, क्योंकि इवन रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कितनी बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आएंगे, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ। चलो अब इसको मैं और डिटेल में बताऊं। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्निंग बात है, टर्निंग बात, जरा सब ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, पहले सोचो थोड़ा सा, मेरा बताने का पर्पस है। जस्ट एक मिनट प्लीज। देखो स्टूडेंट्स, मे बी रिएक्शन करते करते ये कार्बोकेटायन बन जाए, है? अब यहाँ पे एक इशू है बहुत बड़ा। क्या इशू है? जब आप प्रोटॉन निकालेंगे, H+ निकालेंगे, तो बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है। कहां से निकालेंगे H+? देखो देखो देखो, अब H+ कहां से निकालें? यह लगता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सर ने बताया वो सेटजेफ रूल, ये आप लगा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन।
बेस्ट आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने यहां से प्रोटॉन निकाला सुपर स्टूडेंट, जब यहां से प्रोटॉन निकालेंगे तो आपकी एल्कीन ये वाली बनेगी। देखो ये एल्कीन बनेगी। बताओ इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? टू है, थ्री है, थ्री है, कितने हो गए? एट अल्फा एच, एट अल्फा एच। अगर आप यहां से निकालते हैं ना यहां से, तो अल्फा एच कितने आते? जस्ट फोर। यहाँ पे एट अल्फा एच है। इससे अच्छी बात है क्या होगी? इसको पता केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सेडजफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेडजफ एलिमिनेशन। जब आप इवन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां एक बात बताई जाएगी कि आखिरी में हमारा सेडजफ रूल लगेगा और हमें सेडजफ एलिमिनेशन करना है। जो उससे प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर माना जाएगा। तो सेडजफ रूल या सेडजफ एलिमिनेशन कह दो या रूल भी कह सकते हो आप, ये फॉलो करना पड़ेगा। कॉपी करना, इसको भी कर दो आप। देखो हमने अपनी साइड से पूरा कर दिया, अल्कोहल से एल्कीन बनाना सिखा दिया, दूसरा मेथड भी कंप्लीट हो। कॉपी करना, कॉपी करना। ये बच्चे क्लियर होपफुली आया सबको समझ? टेस्ट करिए, दबा के प्रॉब्लम्स करिए। बुक्स आती हैं जिनमें सिर्फ एलिमिनेशन के क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज होता है। एलिमिनेशन की सारी कॉलम, सारी कॉलम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तभी तो परफेक्शन आएगा। जब एक चीज को आप 20 बार करेंगे ना अपने आप आ जाएगी मिस्टर हमजा, लेकिन वो 20 बार तो करनी पड़ेगी। चलिए होपफुली क्लियर, सबने कॉपी कर लिया, ये फिनिश हुआ हमारा। अब तीसरा मेथड है फ्रॉम हमारा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इसको फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स हमारा तीसरा मेथड है। टॉपिक नेम इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब मैं आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाकर दिखाऊंगा। एक एल्काइल हैलाइड है, उससे एल्कीन कैसे बनाए आपको ये सिखाते हैं। देखो ये एल्काइल हैलाइड है और हमें चाहिए एल्कीन। देखो मैं आपको इससे एल्कीन बना के दिखाऊंगा। अब रुक जाना प्लीज। देखो एक बात आपको और शेयर कर दूं, जैसे मैं हैलाइड से एल्कीन बना रहा हूं, ये हैलाइड कौन सा लूंगा बताओ? कौन कौन से हैलाइड ले सकता हूँ? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या फ्लोराइड लूंगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कौन है? बैड लिविंग ग्रुप। और बाकी तीन कौन है? गुड लिविंग ग्रुप। हमेशा गुड लिविंग ग्रुप वाला केस है। इस रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम कंपाउंड में से क्या क्या निकाल रहा हूं? हाइड्रोजन भी निकाल रहा हूं और हेलोजन भी निकाल रहा हूं। तो नेम इज कैप्टेगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको किसी को पता है ये काम कौन सा रिएजेंट करता है? एक रिएजेंट है इस काम के लिए, अल्कोहलिक केओएच। सुना कभी आपने? अल्कोहलिक केओएच। इसकी प्रॉपर वर्किंग सिखाएंगे। ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है? E2। इसकी कैटेगरी कौन सी है? देखो अब मुझे दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने पहले E1 कराया, आप ना पूरे पूरे चैप्टर कर लो इनके, इतना आसान लगेगा कि हम स्टेबल हो गया। ऑर्गेनिक सबसे आसान है। ये E2 रिएक्शन है। E2, E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन, टू का मतलब क्या है? बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर। अब इसको थोरोली कराते हैं, बहुत डिटेल में कराएंगे। करो पहले एक बार कॉपी। ये बच्चे अब E2 रिएक्शन को डिटेल में करते हैं, अपने आप आ जाएगी रिएक्शन। देखो हमें ये वाली, मैं ज्यादा कल शायद दो क्लास नहीं पढ़े मेरे को, कल आपकी शायद फिजिक्स की क्लास नहीं है। कल फ्राइडे है शायद, फ्राइडे फिजिक्स की क्लास नहीं होती है, तो बात देख लेंगे।
अच्छा क्लियर। अब देखो इसको थोरोली देखते हैं। अब हमें E2 का प्रोसेस समझना पड़ेगा, ये अपने आप आ जाएगा हमें। चलो करें स्टार्ट। देखो अब लिखना बंद कर दो। देखो आप सबको एक बात की नॉलेज हो शायद, ये जो अल्कोहलिक केओएच होता है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एक बात सुन लेना सब लोग, अल्कोहलिक केओएच आप ऐसे लिख दो या फिर ये मिक्सचर ले लो, मीनिंग सेम होता है। ये बात एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, ध्यान रखना। देखो हम लैब में बनाते हैं अल्कोहलिक केओएच, हम लोग खुद बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका होता है, हम इथाइल अल्कोहल में केओएच मिला देते हैं और उसकी खूब हीटिंग करते हैं। वो हीटिंग करने से ये मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि अल्कोहल वहां पे सॉल्वेंट है, तो अल्कोहल तो बचेगा ही बचेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अल्कोहलिक केओएच। वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी लिख सकता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो अब देखो शुरू करते हैं, लिखना लिखना बंद कर देना बिल्कुल। ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। पता है इस हैलाइड की प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? इस ब्रोमीन ने इस कार्बन को परेशान कर रखा है। कार्बन पे क्या आ गया? चार्ज। और कार्बन को चार्ज से क्या है? हेट। कार्बन को चार्ज से हेट है। देखो ध्यान देना, कार्बन को चार्ज से हेट है। जैसे ही कार्बन के ऊपर चार्ज आया, जो हमारा अटैकिंग स्पीशी था ना, अटैकिंग स्पीशी, देखो ये अटैकिंग स्पीशी, ये गुस्से में आ गया। देखो ध्यान रखना, अटैकिंग स्पीशी इसकी नेचर होती है, ये कभी भी कार्बन को ना टेंशन में नहीं देख सकता। अगर कार्बन के ऊपर टेंशन आ गई तो ये अटैक करने आएगा ही आएगा, ये फैक्ट है। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्बन की हेल्प करना। देखो इसको दिखाई दिया कार्बन के ऊपर टेंशन है, ये अटैक करने चल पड़ा। देखो ये अटैक करने चल पड़ा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको बहुत सारे अल्कोहल के मोलिक्यूल ने घेर रखा है, बुरी तरीके से सराउंडिंग कर रखी है इसकी। इसको बहुत सारे अल्कोहल के मोलिक्यूल ने घेरा हुआ है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इज इट क्लियर? आ रहा है सबको समझ? देखो देखो अब सुनो, ये हमारा अटैकिंग स्पीशी, ये अटैक करने चल पड़ा, लेकिन अल्कोहल के मोलिक्यूल ने घेर रखा है। अब ना सोच के बताओ, यहां पहुंचना आसान है मुश्किल है? अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, आपके घर में गेस्ट आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है, उनके लिए स्पेशल मिठाई लेके आनी है आपको घंटा घर से। लेकिन इतना आसपास क्राउड है, इतना आसपास क्राउड है, क्या आप घंटा घर तक पहुंच पाओगे? क्या करेंगे फिर आप? ये बोलेगा मैं बेस भी हूं, तो ये क्या करेगा? ये यहां नहीं जाएगा, ये इस वाले हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। देखो देखो महसूस करो, डिसीजन चेंज। ये नहीं है एक थ्योरी, जैसे मान लो आप यहां पढ़ने के लिए आते हैं, कोई माइंड में थोड़ा ये एक ही फिक्स रास्ता है कि मेरे को इसे जाना है। अगर वहां जाम लगा हुआ है, दूसरा आसपास से रास्ता ढूंढ लो, ये तो मेरा है, डिपेंड करता है। वही चीज यहां पे हो रही है, ये कह रहा है मैं यहां तक कैसे पहुंचूं, या तो क्राउड है बहुत ज्यादा। इसने डिसीजन चेंज कर लिया, इसने इस एच को टारगेट बनाया। देखो इस एच को टारगेट बताऊंगा, इसे क्यों टारगेट बनाया, रीजन दूंगा। देखो इसे क्यों टारगेट बनाया, देखो देखो इसे क्यों टारगेट बनाया, इसका रीजन दूं आपको, इसे क्यों टारगेट बनाया? क्योंकि ये इसके बिल्कुल एंटी बैठा था। बीच में डिस्टेंस कैसा था? मैक्सिमम। तो रिपल्शन कैसा होगा? मिनिमम। ये E2 रिएक्शन की सबसे खास बात होती है, E2 रिएक्शन में ना उस हाइड्रोजन को टारगेट बनाया जाता है जो लिविंग ग्रुप के बिल्कुल एंटी होता है। E2 के अंदर आपको सर बताएंगे डिटेल में, जो एंटी बैठा होता है वही परफेक्ट होता है, उसी को निकालने की कोशिश करी जाती है। देखो इसने इसको टारगेट बनाया, जैसे इसको टारगेट बनाया ना, देखो क्या हुआ। अब हाइड्रोजन का जो ओरिजिनल बॉन्ड था पहले से क्या हो गया? वीक पड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने वहां पे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। आ रहा है समझ? उसका अपना बॉन्ड वीक पड़ने लग गया। अच्छा कार्बन को लग रहा है कि इसका वीक बॉन्ड है, बॉन्ड वीक हो रहा है, तोड़ सकता है कभी भी, तो कार्बन ने बॉन्ड इसके साथ स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इधर इस कार्बन ने इस ब्रोमीन से बॉन्ड वीक कर लिया, बिकॉज Br नेगेटिव वैसे ही कौन है? गुड लिविंग ग्रुप। देखो आप इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बन गई। बस अब एक ही एक झटके में, एक स्नैच में ये यहां से इसको निकालेगा, Br नेगेटिव यहां से भाग जाएगा, और बीच में क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं केमिस्ट्री में E2 रिएक्शन। ये वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप, पूरा प्रोसेस एक ही स्टेप में होता है। देखो ये वन स्टेप, जैसे SN2 होता है ना वन स्टेप प्रोसेस, ऐसे E2 भी वन स्टेप प्रोसेस। E2 के अंदर सबसे खास बात होती है, उस वाले हाइड्रोजन को निकाला जाता है जो लिविंग ग्रुप के बिल्कुल एंटी बैठा होता है। एंटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंटी कॉन्फिगरेशन। एंटी कॉन्फिगरेशन इज फेवरेबल, एंटी कॉन्फिगरेशन यहां पे फेवरेबल होता है।
जो इसके बिल्कुल एंटी बैठा होगा ना उसको निकाला जाएगा। और एक बात और है, इस रिएक्शन के लिए अटैकिंग स्पीशी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स इट। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसी रिएक्शन को फेवर करता है, ध्यान रखना। अच्छा, आप हिटिंग क्यों कर रहे हो? यहाँ पे हिटिंग होना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हिटिंग एलिमिनेशन को सपोर्ट करती है। हिटिंग सपोर्ट्स एलिमिनेशन। बोलो, आ रहा है समझ? हिटिंग सपोर्ट्स एलिमिनेशन। अगर आप एलिमिनेशन चाहते हो तो वहां पे हिटिंग होना जरूरी है, तभी होगा वहां पे। बताओ, क्लियर हुआ? देखो यहां से HBr निकल गया और एल्कीन बन के सब सेटिस्फाइड है। देखो ये इसकी केमिस्ट्री थी। ऐसे होता है ये प्रोसेस, E2 रिएक्शन बोलते हैं इसके अंदर। बोलो, यहां भी स्टेटजब एलिमिनेशन फॉलो होता है, यहां भी स्टेटजब रूल फॉलो होगा। अगर एल्कीन बनने के बहुत सारे चांस होंगे तो वहां पे भी देखो, आप भी जाके नोट्स उठाओ, अपने सब पढ़ा हुआ है आपने कभी ना कभी। नहीं, को ढंग से करो, थोरोली करो आप। और देखो इस स्पीशी का कितना इंपॉर्टेंट रोल। लो इसे कॉपी। आप ना रिएक्शन के टाइप डिस्कस कर लो, देखो फिर बहुत आसान हो जाता है। ये चैप्टर वाइज आपको फंडा नहीं है तो बच्चे करते हैं, कैटेगरी की तैयारी करते हैं, वो लोग करते हैं चैप्टर वाइज लगा लो। यार ही चलेगा इससे। जब तक आप देखिए चीज को लेके बैठेंगे नहीं ना, परफेक्शन नहीं आ सकता। बाकी आप टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, कैसा रहा रिस्पॉन्स आपका? हो जाते हैं सही क्वेश्चंस? तो बायो थोड़ी सी रह गई, बायो शायद कंप्लीट होने वाली है हमें ना, फिजिक्स भी होने वाली है। थोड़ा सा हार्ड है, हाइड्रोकार्बन कराना था उस पर। देखो शायद आपके सर बाहर गए हुए लगता है। हाँ, उसे मुझे बुला लिया, ऑर्डर स्टेशन है सर आपको। क्लियर सो फार? ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो? ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो इससे भी आप एल्कीन बना सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो बोलिए, प्रॉब्लम्स अगर आई है इनके ऊपर। देखो छोटा एक क्वेश्चन आपसे पूछो, देखो क्लास 12 का एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन, अब कर दूं इसको मैं? ठीक है, देखो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज करो, देखो ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, अब मुझे ना इसका रिजल्ट लिख के दिखाना।
एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीटिंग हो रही है, बताओ इसका रिजल्ट क्या बनेगा? मुझे दिखाना, रिटर्न में चेक करने आ रहा हूँ वन बाय वन। करिए करिए, शाबाश। फिर ट्राई करिए आप लोग अपने आप, मुझे इसका रिजल्ट इसका दिखाइए, मैं देखने आ रहा हूँ। करिए करिए, कुछ भी करना, लेकिन ये बस सोचना कि मेरे से होगा नहीं, कुछ ना कुछ करके दिखाओ। इसकी हीटिंग हो रही है, एल्कोहलिक क्यूएच क्या बनेगा? फिर वो भी कीजिए अपने आप। मैं भी आ रहा हूँ, मैं आगे क्लास में जा रहा हूँ, अभी रिजल्ट नहीं आऊंगा अपना। ठीक है, आप पक्का पक्का, मैं वही पेरू लेके आऊंगा। हाँ? फिर तो यहाँ से वो नैनो मार्केट है, आ सकते हो। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में क्लास चल रही है। नहीं ये तो सब अभी पढ़ रहे हैं, 52 53 में चल रहा है मेरा। चलो मैं आगे शॉप ही रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो देखते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यस हो गया? यही तो बात है, देखिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन भी जाएगी, हेलोजन भी जाएगी। देखो मैं सिखाता हूँ, यहाँ से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। देखो ये दोनों बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। इन दोनों में से कहीं से निकाल देना, लेकिन जो रिजल्टिंग एल्कीन बनेगी उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा होंगे। दिस आंसर, सेट जब एलिमिनेशन ही तो था। बताना इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? शायद आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालने में दिक्कत है। हाइपर कॉन्जुगेशन सीखी हुई है। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, 7 है। अगर मैं यहां से निकालता ना कि ये बी आर और ये एच, तो रिजल्टिंग एल्कीन के पास अल्फा एच कितने होते? जस्ट 4 होते। कितने होते? जस्ट 4, वो बेकार हो जाता है। बताओ क्लियर हुआ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाली एल्कीन बनेगी मेजर, वहां वो एल्कीन माइनर है, इसी को ना बोलते हैं सेट जब एलिमिनेशन। करिए स्टैंडर्ड, करिए, डाउट लेकर आइए तो पता लगेगा। ठीक है ना? आप देखो अपनी साइड से पूरा हमने एक प्रिपरेशन और डिस्कस कर दी आपके साथ, दैट्स फाइनल। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम डाइहैलाइड्स, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है? विसिनल डाइहैलाइड, करेक्ट, दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होती है। देखो इसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, विसिनल, तो साथ साथ वाले कार्बन पे हेलोजन है। लेकिन ये हेलोजन कौन सी है? कौन है ये? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसके अलावा और कोई नहीं। इन तीनों को लेना पड़ेगा, या तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, इसके अलावा और कोई अलाउड नहीं है। रीजन क्या है? ये तीनों कौन है? ये तीनों कौन है? गुड लिविंग ग्रुप। मैंने फ्लोराइड क्यों नहीं लिया? ऐसे सुन सुन के आपको भी आ जाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी चीजें टिप्स पे कर लेंगे कि हाँ ये बैड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो नो डाउट। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ना हिटिंग करूंगा जिंक मेटल के साथ। जिंक, इस काम के लिए जिंक मेटल होती है, हिटिंग कर दो जिंक के साथ। जिंक दोनों हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेता है, और हमें क्या मिल जाता है? एल्कीन। देखो मैं एल्कीन मिली, अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड होता तो जिंक क्या करता? दोनों बी आर को निकाल के क्या बनाता है? जिंक ब्रोमाइड, और हमें क्या मिल जाती? एल्कीन। बोलो इज इट क्लियर? जिंक के साथ हीटिंग करनी पड़ती है और कुछ नहीं करना होता, जिंक ब्रोमाइड अलग हो जाता है और हमें क्या मिल जाती? एल्कीन। नोट कर लो, लिख लो इसको।
आज ही नींद है, नरेश का लग रहा है आज ही नींद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। What is it clear so far? तो दैट शुड बी वेरी वेरी फाइनल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ इसकी वर्किंग, कोई इशू नहीं है। देखो आपको वर्किंग सिखा देते हैं, जिंक ने कैसे वर्कआउट किया, क्या हुआ। देखो यहाँ पे भी हीटिंग हुई, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है तो एलिमिनेशन ही। इसको डी हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डी हेलोजिनेशन। क्या होता है डी हेलोजिनेशन? कंपाउंड में से हेलोजन को निकालना। हमने हेलोजन को निकाल दिया, नेम इज केप्ट डी हेलोजिनेशन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो आपको सिखाते हैं कैसे हुआ प्रोसेस। देखो आप ऐसे प्रिडिक्शन करो। अच्छा जिंक एक मेटल है, जिंक यहाँ पे किसने लिया गया? जिंक एक मेटल है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन को लूज करने, देखिए अगर आप सुनेंगे ना आपको भी समझ आएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अगर जहां भी मेटल ली हमने ली इसी पर्पज से। इसके बाद क्या होगा? देखो इसके बाद क्या होगा, ये हमारा हेलाइड है। दोनों बी आर नेगेटिव कैसे ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप। दोनों बी आर ने कार्बन को क्या कर रखा है? परेशान। देखो अब कार्बन को ये फील हुआ कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो कार्बन ने क्या करा? कार्बन ने क्या करा, यहां से तो पेयर लिया और बी आर नेगेटिव को यहां से भगा दिया, आउट कर दिया। उसको मालूम था कि बी आर नेगेटिव कौन है? गुड लिविंग ग्रुप है, वो वैसे ही जाना चाहता है। ये सिचुएशन आ गई। बताओ आई समझ नहीं आई? अब क्या हुआ? जब ये सिचुएशन आई ना, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, देखो आप। तो इस कार्बन को ये फील हुआ कि मैं इसको पेयर डोनेट कर दूं और इसको यहां से आउट करवा दूं। ये रिएक्शन हो रही है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा का मतलब इन द सेम मोलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन हो रही है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, इसने अपने अंदर ही पेयर दिया और बीआर को भगा दिया, और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमारा पर्पस अटेन हो गया। बताओ क्लियर हुआ? देखो कितना आसान है। ऐसे लॉजिक बन जाते हैं, कर लो इसे, कॉपी करना चाहते हैं। पढ़िए यार पढ़िए, मेहनत करिए, देखिए आपकी मेहनत में कमी है अभी। और जो हमारे से उत्साह हम भी करके दिखाएंगे, लेकिन आप है नहीं, इनिशिएट करिए। अगर लगेगा ना कि भाई आप कर रहे हैं तो ऐसा, तो हम जब घर आके में डाउट ले लेंगे आपके। बट कुछ करिए तो सही। पहले लास्ट में सोना नहीं है, मेहनत करनी है। तो हम जगह रहते हैं आप? मेहंदी सराय। मेहंदी सराय देखा हो यार, जैसे याद नहीं आ रहा मेहंदी सराय। ओहो, ये तो पता है। वहां से आते हैं वाले की चुंगी से। क्लियर हो गया आई थिंक सो। ये प्रिपरेशन ही पूरी हो गई। अब आपको सिखाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। अब देखो मैं सारी एल्काइन की प्रिपरेशन करा देता हूँ। जितनी भी एल्काइंस हैं इन सबकी प्रिपरेशन करा देते हैं। देखो एक तो भाई लास्ट क्लास में हुई थी, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। याद करो, ये करा चुका हूं मैं। अब मैं प्रिपरेशन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड सिखाने वाला हूं। इसका नाम पता क्या है? फ्रॉम फ्रॉम इसको बोलेंगे हम लोग फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड जैसे अभी हुआ था ना, ऐसे डिस्कशन करेंगे। करिएगा, कॉपी करिए, आप हेडिंग नोट कीजिए, जैसे फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री यहाँ पर आएगी, देखना, अगर आप ध्यान दीजिएगा सब। अच्छा क्लियर? अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए इसे कहते हैं विसिनल डाइहलाइड। ये विसिनल डाइहलाइड है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो लिखना लिखना नहीं होगा, पहले आप सोच के बताओ, अगर मुझे इससे ये अल्काइन चाहिए तो मुझे क्या करना है? देखो बोर्ड पे मुझे क्या करना है?
करेक्ट, कितनी बार? 2 बार। अगर मैं 2 बार HBr निकाल दूंगा ना, तो 100% ये बन जाएगी। शी इज राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा डीहाइड्रोजनेशन कौन करता है? अल्कोहलिक केओएच। गुड। अल्कोहलिक केओएच अभी प्रॉपर करा के आया हूं मैं आपको, थोरोली इसका मैकेनिज्म करा के आया। अगर आप इसको लेंगे ना, एक Br जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा, और आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। आई बात समझ? ये बात क्लियर हो गई? अभी तो कराया। अब सुनिए, अभी मुझे एक बार फिर HBr निकालना है। अब किसको लूं? देखो, अब यहां रुक जाओ। अब यहां एल्कोहलिक क्यूएच की बस की बात नहीं है। देखो सुनिए, यहां पे सब जाग जाइए। अब यहां एल्कोहलिक क्यूएच की बस की बात नहीं है। यहां लेना पड़ेगा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सुन लो, इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अब दोबारा से HBr निकालना मुश्किल है। एक तो ब्रोमीन कॉन्जुगेशन में है, इसका बॉन्ड वैसी पार्शियल डबल है, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड है। ऐसे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग वैसी स्ट्रॉन्ग होती है। अब चाहिए आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2। इसको सोडामाइड कहते हैं। ये इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो मैं आपको ना अभी अभी रियलाइज नहीं होगा, अभी मत लिखना प्लीज। देखो, डॉक्टर्स होते हैं, एक डॉक्टर आपकी आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में है, BMS डॉक्टर, BMS। ठीक है? आपको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत बुखार हो गया, तो आप क्या करेंगे? इनके पास गए, 2-3 डोज आपने ली, आप ठीक हो गए। इसको रोज ही फीवर हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? आप जाएंगे आप बोलेंगे ये इनके पास ही जाना भाई। ठीक है, मेडिसिन खाओ, ठीक। मेडिसिन ना खाओ तो तबीयत खराब हो जाती है। कुछ और तो नहीं चल रहा, आप जाएंगे MBBS के पास, जाएंगे नहीं जाएंगे? अब उनके पास कहीं और नाम लिखवाते हैं, इनसे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो किसके पास जाएंगे? हाँ, होता नहीं होता, बस ये कैटेगरी है। ऐसी केमिस्ट्री में होता है। ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका काम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। लेकिन अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ गई ना, अब इसके बस की बात नहीं है। इसका भी एक बॉस है, इससे भी स्ट्रॉन्ग है। कौन है? NaNH2। उसको लाना पड़ेगा। वो अब HBr निकालेगा यहां से, और बनेगी अब एल्काइन। बोलो, कुछ फील आ रही है? देखो, हम इनकी डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, बहुत डेप्थ है, रीजंस भी हैं हर चीज के। बस यार देखो, वही है ना, मैंने बोला अपना कुछ और कॉन्सेप्ट है, टाइमिंग हमारे पास शॉर्ट है, तो हमें तो ऐसे ही करना है। लेकिन ये कितनी काम की बात है, कितनी काम की बात है, हर एक बच्चे को पता ही नहीं है, सब हवा में चले जा रहे हैं। आप इस तरह से करिए, जाकर देखें NCERT में डिस्कस है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, डिस्कस है वहां पर ही आने के 100% चांसेस। नोट करिए इसको। आप पहले बार अल्कोहलिक केवच ले सकते हैं, अगली बार मत लीजिएगा, वरना तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि अगली बार अल्कोहलिक केवच के बस की बात नहीं है।
आप एक बार बात कर लूँ और आरिफ जी का नाम है आरिफ मैंने व्हाट्सएप की आरिफ लेकिन व्हाट्सएप किया आपको देखिए होता पता क्या है? अब पता क्या होता है डायरेक्ट इसको ले सकते हैं इसको भी बोलते हैं एनर्जी वेस्ट करना देखो कैसे जैसे मान लो किसी को हल्का हल्का फीवर हो गया क्या सीधा उसको एमडी के पास जाना चाहिए टाइम वेस्ट एक तो एमडी के पास नंबर नहीं आना 2000 रुपये उसकी फी है हल्का सा पेन हुआ था बोलो ये भी तो इंटेलिजेंस नहीं है ना बताओ पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं और एमडी के पास नंबर भी नहीं आ रहा बोलो पहले तो गली वाले से काम चलाएंगे ना वो नहीं कुछ कर पाएगा तो एमबीबी के पास मतलब एक ये भी ट्रिक होती है सीधा एकदम बड़ी पावर को यूज नहीं करना चाहिए मान लो ऐसे ही एज्यूम कर लो इन सारों को थोड़ा बहुत कुछ डिस्प्यूट सा हो गया तो पुलिस को बुलाए या आर्मी को बुलाना सीधा बताओ पुलिस किस काम के लिए है और क्या ही संभाल लेगी नहीं होगा तो इससे बड़ी फोर्सेस है तो वो तो बाद में उसको तो हम तो बॉर्डर पे कर देगा इसको बुलाएंगे बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं इसे बोलते हैं एनर्जी वेस्ट करना वही चीज ना इफेक्ट है आप ले सकते हैं मना नहीं कर रहे ले सकते हैं इनका कहना है कि सीधा एनएच2 ले सकते हैं व्हाई नॉट ले सकते हैं लेकिन प्रोसेस तो यही होता है आपने कभी देखा एक मिनट रुक जाओ एक डॉक्टर ऐसे है जो पहले पेशेंट को लाइट मेडिसिन देता है फिर हैवी देता है वो और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सीधा हैवी देते हैं डॉक्टर कौन से अच्छे माने जाते हैं लाइट देते हैं जो सीधा हैवी देगा ना उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं कहते हैं ना मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ही लेनी चाहिए या किसी आम डॉक्टर से मत लो क्योंकि वो सीधा ऐसी मेडिसिन देके आपको ठीक तो कर देते हैं लेकिन अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देते हैं ऐसे जब आप डॉक्टर बन जाए तो भाई साहब हमजा जी पहले लाइट मेडिसिन दे दें जब उसकी रिपोर्ट जब पता लगेगा इससे ठीक ही नहीं हो रहा फिर आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ कुछ और है फिर आप थोड़ा डोज को हैवी करना क्या कह रहे हैं सीधा हैवी कोई बात नहीं सब सब देख रहे हैं इसमें मुझे पता है ना तब तो रोक रखा है उन्होंने आपको कि जाने नहीं देना ये तो इंडिया की पॉपुलेशन कम करेंगे ऐसे मार मार के चलो फाइनली नेक्स्ट हेडिंग ये फिनिश हो नेक्स्ट है फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स 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 और टेट्राहेलाइड्स हमने ये ले लिया इसमें 4 हेलोजन है ठीक है इसको हीटिंग कर दो किसके साथ जिंक जिंक का काम क्या है डी हेलोजिनेशन डी हेलोजिनेशन जिंक सारे बीआर निकाल के ले जाएगा और क्या बन जाएगा एल्काइन प्रॉब्लम सॉल्व बोलो इसे क्लियर वेरी सिंपल आपकी सारी एक प्रिपरेशन अभी और है जी सारी तो नहीं एक रहती है उसको भी कराते हैं क्लियर है बिल्कुल कितना आसान है देखो मैंने आपकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है आज और कर लो कॉपी कर लो इसको आप अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर टॉपिक है अल्टीमेट जिसे बोलते हैं
और उसको ना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अ लोअर एल्काइन इनटू हायर एल्काइन, लोअर एल्काइन इनटू हायर एल्काइन। एक लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन कैसे बनाए? लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन, लोअर एल्काइन समझते हो, छोटी एल्काइन, हायर का मतलब बड़ी एल्काइन। जैसे मेरे पास ये एल्काइन है, अभी छोटी है, और मैं इससे बड़ा बनाना चाहता हूँ कि ये वाली एल्काइन बन जाए। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है? अब जरा ध्यान में लिखना बंद कर दो। देखो फिर जीओसी लगती है, सब जीओसी का रोल है। आपको पता है ये एच कैसे है? एसिडिक एक्टिव, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? एसपी हाइब्रिडाइज। एसपी हाइब्रिडाइज के पास 50% एस करेक्टर होता है। और आपने कभी फंडा सुना है, मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अच्छा खासा यहां से पेयर खींच रखा है। और जब इसने यहां से पेयर खींचा तो बॉन्ड के अंदर क्या आ गई? पोलैरिटी। बॉन्ड तोड़ना क्या हो गया? आसान। कंपाउंड कैसा हो गया? एसिडिक। अब देखो इसी का फायदा उठाएंगे हम। देखो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के पहले NaNH2 लेंगे। NaNH2 का ये वाला पार्ट क्या, अभी मैंने क्या कहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा वो कंपाउंड में से? H+ को छीन लेगा, खुद तो अमोनिया बन गया। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गई? टेंशन। कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया, टेंशन आ गई, वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। बस। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने CH3Br ले लिया, सपोज करो। इस कार्बन को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पे अटैक करके Br नेगेटिव को वैसे हटा देगा, गुड लिविंग ग्रुप, और आपका क्या बन जाएगा? एक हायर एल्काइन बन जाएगी। बोलो बनी नहीं बनी? बताओ। अबे देखा, पहले आपने क्या करा, बेस से इस वाले एच को निकाला, या चैप्टर था, क्या बना दिया आपने? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना दी। और जैसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना, उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं, और क्या बना दिया? एल्काइन बना दिया। अब आप देखो, आपने लोअर एल्काइन से क्या बना ली? हायर एल्काइन। अभी ये एच भी एक्टिव है, आप चाहे तो उसको भी हटा सकते हैं, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है आपका। आ रहा है समझ? बेसिक क्लियर हो रहा है कि लोअर को हायर में कैसे करते हैं? पहले आपने बेस क्यों लिया? बेस का काम था कंपाउंड में से H+ को पुल कर देना। नोट कर लो इसको। और जितना इसका एक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ज्यादा पोलैरिटी होगी, और कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक बन जाएगा। तो कल होपफुली मैं 2 गिलास करूं, और कल मैं आपका पूरा हाइड्रोकार्बन ना बस एंड कर दूंगा। देखो मैंने सारी मतलब पर्टिकुलरली एल्केन्स एल्केन्स एल्काइन सबकी प्रिपरेशन करा दी। कल मुझे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, मे बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कल देखा जाए। कल अपनी एनसीईआरटी लिया ना, क्लास 11 वाली, आपको सब दिखाते हैं, सब हो चुका है। और वो आपने बोला वो सब आइसोमेरिज्म करा, कंफर्मेशन नहीं करा, शायद अभी ज्योमेट्रिकल नहीं करा, सब भी करना था ना, वो सबको जीओसी में करा देते हैं। ठीक है बच्चे, इसको टाइम देना। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा नेगेटिविटी होती है, ज्यादा पोलैरिटी होती है, और उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो गई एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही कर पाएंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए ओके, रब कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए।